चलिए आज हम क्या करें, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, है ना। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सीधे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बात किया था, है ना। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, स्टेट, है ना, करंट कैरिंग वायर के लिए, ठीक है, कंडक्टर के लिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं किसके लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ही, बट हम क्या करेंगे, उसको रोटेशन कराएंगे, उसको हम क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर रोटेशन कराएंगे और उसके सेंटर पर क्या करेंगे, हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, है ना। केंद्र पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका दिया गया है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या ज्ञात करना है, धारावाही वृत्तीय कुंडली है ना, कुंडली, ठीक है, सोलेनॉइड बोल सकते हैं, नहीं सोलेनॉइड नहीं, क्वाइल बोलेंगे, ठीक है, क्वाइल, कुंडली मीन्स क्वाइल। ठीक है, ये देखिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर क्वाइल, ठीक है, सर्कुलर क्वाइल करंट कैरिंग, सॉरी कैरिंग करंट। ठीक है, आप क्या करें, आपके पास ये देखिए, आपके पास ये जो आपका क्या है, कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इनको हमको क्या करना है, रोटेशन कराने हैं, है ना, इनको बेंड करने हैं, इनको क्या करने हैं, बेंड करने हैं। और कैसे बेंड करने हैं, सर्कुलर, ठीक है, वृत्ति, ठीक है, क्या करना है, सर्कुलर बेंड करना है। तो अब इसको हम क्या करें, देखिए सर्कुलर बेंड कर लिए हमने, बेंड कर लिए, और बेंड करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें करंट सप्लाई करना पड़ेगा। क्या सप्लाई करना पड़ेगा, करंट। ठीक है, ये देखिए करंट और कुंजी के, ठीक, बैटरी ऐड कर दी और के की स्विच, है ना। अब इनका सेंटर क्या है, ओ है, सेंटर क्या है, ओ है ना। ठीक, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। चलिए मान लेंगे, माना एक्स वाई चालक तार को क्या किया गया है, वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। हमने क्या कैसे बेंड कर दिया, सर्कुलर, है ना, कैसे बेंड कर दिया, एक्स वाई जो आपका करंट कैरिंग है ना, क्या है, कंडक्टर है, उसको हमने क्या कर दिया, वृत्ति, है ना, वृत्ति पाथ पर मोड़ दिया। ठीक है, वृत्तीय कुंडली, वृत्तीय कुंडली सर्कुलर कॉइल के रूप में, वृत्तीय कुंडली के रूप में क्या कर दिया गया, मोड़ा गया है, मोड़ा गया है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या, जिसका केंद्र ओ व त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आपका रेडियस क्या है आपके पास, है ना, सेंटर ओ एंड रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तब हमें क्या करना है, इसके सेंटर पर ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, इसके केंद्र पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तब इसके केंद्र O पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए, इसके लिए ये जो आपका क्या है, क्वाइल है ना, ये जो आपका क्या है, वृत्तीय कुंडली है, सर्कुलर क्वाइल है, इसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज, है ना, ए बी, बी सी, ठीक है, सी डी एंड डी ई, ऐसे एंड सो ऑन, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तब हम यहाँ पर लिखेंगे, तब मान लेते हैं, माना वृत्तीय कुंडली, ये जो आपका सर्कुलर कॉइल है, वृत्तीय कुंडली ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड सो ऑन, ऐसे कई अल्पांशों से मिलकर बना है, कई अल्पांशों से मिलकर बना है, ये हम मान रहे हैं। ठीक है, कई अल्पांशों से, स्मॉल पार्ट्स है ना, मैक्सिमम स्मॉल पार्ट से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। अब इनको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सपोज हम क्या करें, लाइन ड्रॉ करें, रेडियस ड्रॉ करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे क्या, बायो सावर्ट रूल। यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, बायो सावर्ट रूल, है ना। और बायो सावर्ट रूल हम अप्लाई करेंगे तो बायो सावर्ट रूल अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, तब बायो सावर्ट के नियम से तब अल्पांश किसके कारण, अल्पांश ए बी, है ना। अल्पांश किसके कारण, ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, स्मॉल पार्ट ए बी, ठीक है, के कारण तब अल्पांश ए बी के कारण बिंदु कहां पर, O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां से हम लेंगे, बायो सावर्ट के नियम से तीव्रता dB इज इक्वल्स टू, तो इसको dB1 शो कर लेते हैं, फर्स्ट को dB1, क्योंकि हमको क्या करना है, BC के लिए भी फाइंड करने हैं, CD के लिए भी फाइंड करने हैं और DE के लिए भी फाइंड करने कंटिन्यू, है ना। जितने भी आपके पास स्मॉल पार्ट्स में आप क्या किए हो, इसको डिवाइड किए हो, सबके लिए हमको फाइंड करने हैं, है कि नहीं। अब हमको स्मॉल पार्ट कितने हैं, नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स हमने डिवाइड किया, उसको पता है क्या, नहीं पता, है ना। वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, है कि नहीं, आ रहा बात समझ में, ठीक। तो dB1 इज इक्वल टू क्या होता है, μ0/4π, फिर क्या होता है I dl। तो हमने इसकी लेंथ, इधर देखिए, हमने इसकी लेंथ के बारे में बात किया है क्या, अभी नहीं किया है। तो टोटल इनकी लेंथ को हम A to B यूज कर लेते हैं, टोटल dl हमने शो नहीं किया है ना, ठीक है। आप चाहो तो dl कर सकते हो, dl सभी को, ठीक है, समान लंबाई का, आ रहा बात समझ में, ठीक है। लेंथ इनका समान ले सकते हो, तो μ0/4π I dl के प्लेस पर क्या यूज करेंगे, इनका लेंथ, dl मीन्स लेंथ होता है AB, फिर क्या होता है आपके पास sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार है ना, अदर जो स्मॉल पार्ट है उनके लिए अन्य अल्पांशों के लिए, अन्य अल्पांशों के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये आपका dB2 क्या हो जाएगा, μ0/4π, फिर I किसके लिए हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, इनका भी डिस्टेंस कैसे उतना ही है, रेडियस है, ठीक है। dB3 इज इक्वल्स टू μ0/4π I, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, है ना, CD sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, एंड सो ऑन, ऐसे आगे आते जाएगा, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, ठीक है। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, n के लिए बात कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर n है ना, n1, तो हम क्या करेंगे, देखिए n के लिए बात ना करके हम कंप्लीट इस किसके लिए बात करते हैं, देखिए सर्कुलर कॉइल के कारण, किस पर, पॉइंट O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कंप्लीट सर्कुलर कॉइल के कारण, आ रहा बात समझ में, है ना। कंप्लीट धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण, किस पर, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये डेश 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 आप कर लेना इसको, ठीक है। तब संपूर्ण धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए आप बात करोगे, ये पहले का है ना, ये पहले का है, तो इसके लिए B इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा dB1 प्लस dB2 प्लस dB3 प्लस एंड सो ऑन, सभी को हमको ऐड करना पड़ेगा, आ रहा बात समझ में, सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए नोट करिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है आप लोग। चलिए अब क्या करें, देखिए इन मानों को, है ना, इनके मानों को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, इनके मानों को, जो आपका क्या है, dB1 है, dB2 dB3 एंड सो ऑन है ना, ये एंड सो ऑन हमने क्या किया है, राइट किया है,
इनके मानों को आप क्या करो, पुट करो ऑन पुटिंग वैल्यू dV1 मीन्स म्यू 0/4 पाई IAB साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस dB2 की वैल्यू म्यू 0/4 पाई IBC साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस dB3 की वैल्यू म्यू 0/4 पाई ICD साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, है ना। अब इनको कंप्लीट मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, रफ कर देता हूं। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब यहां पर देखिए आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हाँ, कॉमन, गुड, आप लोगों को दिख रहा है कॉमन। क्या दिख रहा है कॉमन? म्यू 0/4 पाई कॉमन। और क्या दिख रहा है? I साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, म्यू 0/4 पाई I साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, म्यू 0/4 पाई I साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, म्यू 0/4 पाई I साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर कॉमन। तो आपके पास बचेगा क्या? AB प्लस BC प्लस CD प्लस एंड सो ऑन। आगे बात समझ में है ना। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर देखिए स्मॉल पार्ट्स में जब हमने क्या किया, सर्कुलर कॉइल को डिवाइड किया था, वो स्मॉल पार्ट्स कैसे एडिशन के फॉर्म में आ रहे हैं, है ना। और हम किसी सर्कुलर कॉइल में, है ना, यानी सर्कुलर कॉइल को कितने पार्ट्स में, हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? डिवाइड बाय हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? उनके पेरीमीटर के इक्वल, उनके सरकमफेरेंस के इक्वल, उससे ज़्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए थीटा r स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि के बराबर। इससे ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। डिवाइड कर सकते हैं क्या वृत्त की परिधि से ज़्यादा? हाँ, नहीं कर सकते। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है 2 पाई इंटू रेडियस, और रेडियस हमारे पास है क्या, r, 2 पाई इंटू रेडियस, और रेडियस हमारे पास क्या, r है। अब चाहे तो आप 2 पाई इसको कैंसिल कर सकते हो, आपके बुक में कैंसिल किया है क्या? हाँ, कर दिया है तो कर दीजिए। ठीक है, r टू r कैंसिल हो जाएगा, पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो यहाँ पर b इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू 0, ठीक है, I साइन थीटा अपॉन 2r, I साइन थीटा अपॉन 2r, है ना। या आपको क्या करना है, कैंसिल नहीं करना है, तो कैंसिल नहीं करना है तो आप क्या करोगे, कैंसिल नहीं करना है तो b इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई, या आपका I साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, इनको हमने राइट किया था 2 पाई r। ठीक है, ये आपका एज इट इज रहेगा। इधर देखिए इनको हम राइट कर सकते हैं 10 टू द पावर -7, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 10 टू द पावर -7। ठीक है, फिर इसको देखिए r टू r कैंसिल कर दें, और इसको कर सकते हैं 2 पाई i साइन थीटा अपॉन r। ठीक है, ये बेटर रहेगा उससे, जैसे हम कैंसिल करते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, आपके बुक में कौन सा आंसर दिया हुआ है, हाँ यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, यूनिट वेबर प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, वेबर प्रति वर्ग मीटर। हमने अभी जो कंडक्टर वायर था उसको 1 टाइम्स क्या किए हैं हमने, है ना, बेंड किए हैं, एक ही बार मोड़े हैं, एक ही बार मोड़े हैं, मीन्स इसमें जो करंट सप्लाई होगा, ठीक है, इसमें जो करंट सप्लाई हो रहा है वो कितना होगा, एक ही बार होगा ऐसे, है ना। और सपोज अब इस कंडक्टर वायर को हम क्या करें, ऐसे n टाइम्स रोटेशन कराएं। ठीक है, यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या, अभी क्या था आपके पास, कॉइल जो था उसमें कंप्लीट नंबर ऑफ रोटेशन कितने थे, 1, नंबर ऑफ रोटेशन कितने थे, 1। अब हम क्या करें, ये जो आपका क्या है कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो, n हो, है ना। भाई 1 था तो कितने फेरे लगाए, है ना, धारा कितने बार प्रवाहित हुआ, एक बार प्रवाहित हुआ,
है ना, ठीक है, x टू y, ठीक है। करंट को फ्लो होने के लिए एक ही बार एक ही चक्कर लगाना पड़ेगा, एक ही नहीं, एक ही चक्कर लगाना पड़ेगा ना। लेकिन यही क्या हो जाए, कितने बार हो रोटेशन, कितने टाइम्स हो, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो उसको क्या करना पड़ेगा, n टाइम्स चक्कर लगाते लगाते x से कहाँ जाना पड़ेगा, y में जाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपके पास कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, यदि वृत्ति कुंडली में तार के फेरों की संख्या n हो तो, ठीक है, तार के फेरों की संख्या n हो तो b इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 2 पाई n i, ठीक है, साइन थीटा अपान हो जाएगा r, साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा r, b इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 2 पाई n i साइन थीटा अपॉन r, ठीक है। हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 का मल्टीप्लाई है, 1 का मल्टीप्लाई है मीन्स किसके लिए है, एक फेरे के लिए, वन रोटेशन के लिए। और यहाँ पर हमने किसके लिए बात किया, एन रोटेशन के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एन टाइम्स क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। भाई फेरे कितने हैं, नंबर ऑफ रोटेशन एन है, तो पूरे एन रोटेशन से क्या होगा, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, करंट पास थ्रू होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसलिए हम वहां पर एन का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर बात हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर बात महत्वपूर्ण ये रहेगा, हमने अभी तक साइन थीटा को रिमूव नहीं किया है ना, ठीक है, साइन थीटा को रिमूव किया है क्या, नहीं किया है ना। आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही कर सकते थे, है ना, स्टार्टिंग में कर सकते थे, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो इसको ये ध्यान रखना, ये हम जानते हैं कि वृत्त की केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री का, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखिए, ये जो आपका, इसको इक्वेशन 2 और इसको हम इक्वेशन 3, ठीक है, और क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या रखते हैं, 90 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको मिटा रहे हैं ना, समीकरण 2 और 3 में क्या करेंगे, थीटा बराबर 90 अंश रखने पर आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपके बुक में स्टार्टिंग में किया हुआ है, हमने स्टार्टिंग में नहीं बताया उसको, ठीक है। आ रहा बात समझ में, आप चाहो तो बुक का जो है एज इट इज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये बेटा, b इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 2 पाई i साइन 90 अपॉन r। तो ये आपका b इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 2 पाई i अपॉन r। साइन 90 मीन्स क्या होता है, 1, साइन 90 मीन्स 1। तो ये आपका वेबर पर वर्ग मीटर, ये किसके लिए हो गया, तार के एक फेरे के लिए हो गया। और n फेरे के लिए क्या हो जाएगा, देखिए वह किसके लिए, n फेरे के लिए, समीकरण 3 में मान रखेंगे। तो ये आपका b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -7, फिर क्या हो जाएगा 2 पाई n i अपॉन r। मैंने डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो बुक में आंसर आया है वो ये दोनों है, ठीक है। कैसे आया है, साइन कैसे रिमूव हो गया, समझ में आ गया, क्योंकि भाई रेडियस जो है क्या होता है, परिधि पर लंबवत होता है, सरकमफ्रेंस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है नी, वहाँ से हम उनकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। चलिए